नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन, जिसमें आज की प्रमुख टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 13 सितंबर 2023 यानी आज ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है और आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है और यह आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं, केशवानंद भारती के 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं कर सकता है। क्या शामिल किया जाएगा या क्या नहीं शामिल किया जाएगा, यह न्यायालय समय समय पर इसकी घोषणा करता रहेगा। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, तो यह 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार है साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। साधारण बहुमत में मतदान में भाग लेने वालों का 50% +1 मत होना चाहिए। आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा संशोधन, यानी क्या क्या ऐसे विषय हैं जो आर्टिकल 368 के तहत चेंज नहीं माने जाएंगे। तो एग्जाम्पल है आर्टिकल 2। यदि आर्टिकल 2 इसमें नए राज्य का प्रवेश यदि होता है तो वो संविधान संशोधन यानी 368 आर्टिकल के तहत नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 3 इसमें राज्य की सीमा, राज्य के नाम या नए राज्य का गठन करना हो आदि परिवर्तन किए जाते हैं तो ये भी आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अनुसूची 2 जो कि वेतन भत्ते से संबंधित है, इसमें भी यदि परिवर्तन किया जाता है तो यह आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति में यदि चेंज होता है तो यह आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि अनुसूची 5th और 6th में कोई चेंज होता है तो ये भी संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि यूटी में कोई चेंज होता है तो ये भी संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। टाइप 2 है विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। विशेष बहुमत में कुल का 50% +1 और मतदान का 2/3 होना आवश्यक है, यानी कुल सीटों का 50% +1 और मतदान का 2/3 मत होना आवश्यक है संविधान संशोधन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो टाइप 1 और टाइप 3 में नहीं आएगा उसे टाइप 2 में शामिल कर देंगे, यानी जो संशोधन टाइप 1 और टाइप 3 के द्वारा नहीं होते हैं उसे टाइप 2 के द्वारा शामिल कर लिया जाता है। संविधान में अधिकांश संशोधन इसी के तहत हुआ है, यानी सबसे अधिक संशोधन टाइप 2 यानी विशेष बहुमत के द्वारा हुआ है। अगला टाइप 3 देखते हैं। विशेष बहुमत और आधे राज्य की विधानमंडल की सहमति, आप याद रखेंगे, विशेष बहुमत के द्वारा तथा आधे राज्य की विधानमंडल की सहमति के द्वारा संविधान संशोधन। इसमें संघीय विषयों पर संशोधन होता है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के मामले होते हैं, उसको विशेष बहुमत एंड आधे राज्य की विधानमंडल सहमति के द्वारा चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है। क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3 में कितने राज्यों की वर्तमान में सहमति चाहिए, तो इसमें 15 राज्यों की वर्तमान में सहमति चाहिए, क्योंकि वर्तमान में 28 राज्य और 2 यूटी में शामिल है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो टोटल हो गए 30 का हाफ करेंगे तो आएगा 15, इसलिए 15 राज्यों की सहमति अनिवार्य है यदि टाइप 3 से संविधान संशोधन करना है तो। विशेष बहुमत के उदाहरण आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी 2 प्रकार की है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। यदि जहां भी सेंट्रल और स्टेट दोनों के मामले आएंगे वहां पे टाइप 3 से
संविधान संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा है एग्जाम्पल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन विधि में चेंज के लिए, क्योंकि इसमें एमपी और एमएलए दोनों शामिल होते हैं, यानी स्टेट से और सेंट्रल से दोनों शामिल होते हैं, इसलिए ये टाइप 3 के द्वारा चेंज किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसमें भी सेंट्रल और स्टेट दोनों के मैटर है, इसलिए यह भी टाइप 3 से चेंज होगा। अनुसूची 4, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन, इसे भी टाइप 3 के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। अनुसूची 7, ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों शामिल हैं, ये भी टाइप 3 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाएगा। क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन का आरक्षण किस संविधान संशोधन विधेयक से समाप्त होता है? तो यहाँ पे विधेयक पूछा गया है। विधेयक यानी बिल। बिल कई पेश किए जाते हैं संसद में, लेकिन सभी पास नहीं होते हैं, इसलिए बिल की संख्या और एक्ट की संख्या में डिफरेंस होता है। एंग्लो इंडियन के आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक ये 126वां था और अधिनियम यह 104वां है। फर्स्ट संविधान संशोधन देखते हैं, यह 1951 में किया गया था, जिसमें कि अनुसूची 9 के तहत अनुसूची 9 जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित है यह। आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन एक्ट 1956, पहले 4 राज्य हुआ करते थे, इसे समाप्त कर दिया गया, यानी पहले राज्यों में क ख ग घ आदि करके राज्य बनाए गए थे और ये बटे हुए थे, लेकिन इसे समाप्त करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लाया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, इसमें नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और यह 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 का है, इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसमें अनुसूची 8 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971, ये सभी संविधान संशोधन जो इम्पॉर्टेंट है बस उन्हीं को यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इन सबको बस इतना ही आपको पढ़ना है। 24वां संविधान संशोधन 1971, यह कहा गया कि संसद के पास में संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति है। यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, 26वां संविधान संशोधन 1971 का एक्ट, इसमें राजाओं के प्रीवियर्स यानी राजाओं के पेंशन को समाप्त कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसमें लोकसभा की सीट को 525 से 545 किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 देखते हैं, इसमें सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और आर्टिकल 51A जुड़ा, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संविधान के भाग 14A जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 323A और 323B जोड़ा गया, यह ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण से संबंधित है। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 39A जो कि फ्री लीगल एड्स या निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई, आर्टिकल 39A के तहत ये भी संविधान में जुड़ा। 48 ये पर्यावरण सुरक्षा, ये भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जुड़ा। शिक्षा, वन जीव, नाप तौल, जनसंख्या, यह राज्य सूची के विषय थे, जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 देखते हैं। यह आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह इसका विषय रखा गया। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित में अनुमति चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया। आप याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के लीगल यानी मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। यह आर्टिकल 331 से शिफ्ट होकर के 300A में इसे रखा गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 का है। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल का विरोध करती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 56वां संविधान संशोधन, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 56वां संविधान संशोधन करके। 61वां संविधान संशोधन एक्ट है 1989 का। आर्टिकल 326 के तहत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 का अधिनियम है। इसमें दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए जिसमें 239A और 239A भी जोड़ा गया है। 70वां संविधान संशोधन 1992 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा में शामिल होंगे, ऐसा फैसला लिया गया 70वां संविधान संशोधन करके। अगला है इम्पॉर्टेंट है 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा जोड़े गए संविधान में, जिसमें आप याद रख सकते हैं नमक से, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकड़ी। यह 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा बनी। भाषा संविधान के भाग 8 में वर्णित है। 73वां संविधान संशोधन 1992, यह संविधान के भाग 9A जोड़ा गया इसके अंतर्गत, जिसे नगरीय निकाय विषय इससे संबंधित है। इसी के तहत 243P से लेकर के 243ZG जोड़ा गया। यह अनुसूची 12 से संबंधित है। आगे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके अंतर्गत आर्टिकल 21A जोड़ा गया जिसे कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। आप याद रखेंगे राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 89वां संविधान संशोधन 2003, यह NC/ST यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। इसके अंतर्गत 338A आर्टिकल को जोड़ा गया है। 91वां संविधान संशोधन एक्ट 2003, इसमें मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा यह निश्चित किया गया। लोकसभा के कुल मेंबर का 15% होगा बस, यानी राज्यसभा इसमें शामिल नहीं है। लोकसभा के कुल मेंबर का 15% और विधानसभा के कुल मेंबर का 15% इसका मंत्रिपरिषद का आकार होगा। लेकिन इसमें अपवाद है दिल्ली में विधानसभा के कुल मेंबर का 10% होंगे। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 नई भाषा संविधान में जोड़ी गई जो कि अनुसूची 8 में है और वर्तमान में कुल 22 भाषा है संविधान में। बोडो माँ से आप इन चारों को याद रख सकते हैं। बो से बोडो, डो से डोंगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली। ये 4 भाषा जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन यह 2011 के अधिनियम के तहत आप याद रखेंगे। इसमें भाग 9B जोड़ा गया है, सहकारी समिति से संबंधित है। 43B जो कि DPSP यह जुड़ा है 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और 19(1)C भी जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के तहत। 99वां संविधान संशोधन 2014,
एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया यानी इसे रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे संसद के द्वारा बनाया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहकर निरस्त कर दिया। कॉलेजियम के स्थान पर NJAC होना चाहिए यानी कि संसद का कहना था कि कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए जिसमें 6 सदस्य की व्यवस्था की गई थी, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 कानून मंत्री और 2 और व्यक्ति जिन्हें सरकार चुनेगी, लेकिन यह वर्तमान में समाप्त हो चुका है। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें भारत बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन दिए थे। इसमें 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, यह 2016 के अधिनियम के तहत हुआ। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ है। इसमें GST का उल्लेख किया गया है यानी कि GST को लाया गया 101वें संविधान संशोधन के तहत। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आप याद रखेंगे। 102वां संविधान संशोधन, यह एक्ट है 2018 का, इसमें 338B जोड़ा गया है आर्टिकल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC से संबंधित आयोग है, वर्तमान में यह संवैधानिक है। 1993 के एक्ट के तहत यह वैधानिक था यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी 1993 में तो यह एक वैधानिक आयोग था यानी किसी भी आर्टिकल में या संविधान में उल्लेखित नहीं था, लेकिन वर्तमान में यह 2018 में संविधान संशोधन करके इसे संवैधानिक संस्थान या आयोग बना दिया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा यानी इसके हेड की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी संरचना 113 है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 का, इसके अंतर्गत आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़ा गया है, दोनों को याद रखेंगे। और 103वें संविधान संशोधन के तहत ही EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 का और यह विधेयक है यानी बिल है 126वां। SC/ST की सीटों का आरक्षण ये 10 वर्ष के लिए इसका विस्तार कर दिया गया। आंग्ल भारतीय यानी एग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा में इसके आरक्षण जो मिलता था आंग्ल इंडियन की सीटों को उसे समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। और SC/ST की सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया। लास्ट है जो कि नवीनतम है 105वां संविधान संशोधन, यह 127वां बिल है। OBC में कौन कौन से जाति शामिल होगी यह तय करेगा राज्य। यह नवीनतम अधिनियम है। यह बिल पेश किया गया था पहले लोकसभा में, उसके बाद पास हुआ लोकसभा से गया राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति से पास हो गया और उसके बाद यह एक्ट बन चुका है। लोकसभा में बिल कब पास हुई तो 10 अगस्त 2021 को, राज्यसभा में 11 अगस्त 2021 को, आप याद रखेंगे। और राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया 18 अगस्त 2021 को, जिसके बाद यह अधिनियम एक्ट बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।